प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर शरीफ पहुँचे तो वहाँ पर एक मंदिर था जो अजमेर शरीफ का सबसे बड़ा मंदिर था, जो सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए खास था। मंदिर के पास एक तालाब था, उसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई पवित्र यानी बाबरकत मानते थे। उनका मानना था जो इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात भर में 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। आसपास कई देहात मंदिर के नाम थे और सारे देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होते थे। मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वाले की रहनुमाई देखभाल करना था कि कौन सा भगवान बेटा देता है, कौन सा देवता तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत मेहरबान होती है। तो ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले जाते हैं और अना सागर के कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होना चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाहि अलैह ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह को अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क का गढ़ अजमेर शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहला ऐलान था। वो लोग मुकम्मल तौर पर इस्लाम से ला इल्म थे, यानी वो नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर हैरान हो गए और वो अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सब हिंदू हैरान रह गए कि भगवान तो अंदर है, आखिर ये कौन लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। इतना सुनते ही ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, इतनी जगह खाली पड़ी है, ऊंट तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो सिपाही फिर भी नहीं माने और यही कहते रहे कि ये ऊंटों के बैठने की जगह है, इस जगह को खाली कर दो। आखिर उन सिपाहियों ने बहुत ही बदतमीजी से कहा, यहाँ राजा के ऊंट ही बैठते हैं, इस जगह को खाली कर दो, यहाँ ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और जाकर अपना डेरा लगाओ। आखिरकार आप रहमतुल्लाहि अलैह ने उठते हुए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह को कहा, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, यहाँ तो अब ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कह कर के आप रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए और अगली सुबह जब ऊँटों की चराई को ले जाने का वक्त आ गया, चरवाहों ने ऊँट को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला ऊँट तो उठने की काबिल ही नहीं है। तो उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रह गए। चरवाहे परेशान थे, जो ऊँट एक इशारे पर उठकर खड़े हो जाते थे। आखिर आज क्या हुआ है, ये क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर अब उन्हें ये बात याद आई कि कल उस मुसाफिर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फकीर कोई काबिल जादूगर है, किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा। राजा ने ख्वाजा साहब से कहा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेज़बान जानवरों को बांध कर रखे हुए हो, ये बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके तुम अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान किसी को बद्दुआ नहीं देते और ना ही कोई जादू करते हैं। जाओ उन ऊँटों से कह दो जिसके हुक्म से बैठे हो उसी के हुक्म से उठ जाओ। अब जो जाकर उठाया गया तो वो ऊँट फौरन उठ खड़े हुए। प्यारे दोस्तों, गैर मुस्लिमों के दिल मुसाफिरों के लिए दिलचस्पी बढ़ने लगे। 5 वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती
आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब से हाथ मुंह धोकर नापाक करते हैं, यानी कि गंदा करते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, महज पत्थर की है, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीर को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, तुम लोग हमारे पवित्र तालाब में हाथ डाल करके नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, और भी तो दुनिया यहाँ पर आती है, हमारे पानी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। वह कहने लगे, वह सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के लोग हो। आइंदा अगर तुम लोगों ने तालाब को गंदा किया, हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि से फरमाया कि कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे, जाओ एक मशकीज़ा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हों। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि उनसे फरमाया, चलो हम मशकीज़ा तो भर लेते हैं। तो इस शर्त के साथ मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से नहीं छूना चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए और मशकीज़ा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने जब मशकीज़ा ऊपर खींचा, वो मशकीज़ा जब पानी से बाहर आया तो आना सागर का सारा पानी सूख चुका था। गोया सारा आना सागर का पानी मशकीज़े में बंद हो गया था। आना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि हम जो गुनाह की गठरी लाते हैं और आना सागर में नहा करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम उन गुनाहों का बोझ किधर ले जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा उन सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या तो कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए। अजमेर की रौनक तो थे आना सागर के दम से, उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे, यानी उस पानी में डुबकी लगाते थे। तो बादशाह के वजीर बादशाह से कहने लगा, आना सागर का खुश्क हो जाना हमारे धर्म के प्रचार प्रसार को बहुत बड़ा धचका लगेगा और ये बहुत बड़ी बात हो गई। आखिर तय पाया कि फकीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है, तो फकीर को चाहिए क्या। अगर उसकी ज़रूरत खाने की चीज़ों की होगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरत बच्चे जाकर के उस फकीर को खुश आमद करें कि हम लोगों को इस परेशानी से नजात दिलाओ, हम पर करम करो, हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे। ये काम ज्यादा आसान था जिससे हमारे गुनाह दूर हो जाते हैं। लिहाजा तमाम लोग ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैहि के पास आए और बोले, ख्वाजा साहब तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मशकीज़ा तालाब में वापस डाल आओ। जूं ही मशकीज़ा तालाब में उल्टा किया, आना सागर किनारे तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम अपनी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं। उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़ कर के मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने पर हिंदू पंडित और आम हिंदुओं में गम व गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था, जो सोच में पड़ गए थे कि यह फकीर कुछ दिन और इधर रह गया तो हमारी मूर्तियों का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने बड़े पंडित को बुलाया और उसे ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैहि से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर शरीफ से बाहर निकालने का हुक्म दिया। पंडित अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म और काबिलियत का दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही
राजा को अच्छी खबर सुनाएगा। वो पंडित ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया। ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह ने खामोशी इख्तियार की। जब पंडित हद से बढ़ कर के शोर मचाना शुरू किया तो ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा करके कहा, ऐ पंडित, तू शोर मचा रहा है, मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में ना जाने क्या जादू था कि पंडित कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला कि ख्वाजा, जिस धर्म को तुम मानते हो उसी धर्म में मुझे शामिल कर लो। जो मुनाजरा यानी बहस तकरार देखने आए हुए थे देखते ही रह गए और हैरान वो परेशान थे। ये क्या हो गया है? जो खरीदने आया था वही बिक चुका है, जो जीतने आया था वही हार चुका है। पंडित ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह के हाथों से मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान है कि जब वो अल्लाह वाले अल्लाह तबारक व तआला का हो चुके होते हैं। जब कोई इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया को उसके कदमों तले झुका देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।